हरि ओम। श्लोक नंबर 589, सीरियल नंबर 2736, पंचतंत्र में कहते हैं, सद सभ्य दक्षिणयोर्यत्र विशेषो नोपलभ्यते कह तस्य तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमान गतिर्भवेत्। यहाँ पर संस्कारी लोगों की बात कहते हैं कि संस्कारी लोग जो संस्कार से रहित है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे और बुरे को पहचानते ही नहीं, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जब अच्छे बुरे को पहचान नहीं है तो ऐसे लोगों के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति एक मिनट भी कैसे रह सकता है? उनकी टोली के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी नहीं रह सकता है। वहां बुद्धिमान व्यक्ति रह सकता है कि जहां इसको समझने वाले और जानने वाले हो। श्लोक नंबर 590 गणेश पुराण में कहते हैं, यथार्थी यानि कष्टानि मूढ़ोऽयं सहते जनः सतं शेनापि मोक्षार्थी तानि चेत् मोक्षमाप्नुयात्। यथार्थी मतलब अपने धंधा के लिए व्यक्ति जितना कष्ट उठा रहा है, जितना परिश्रम कर रहा है, इसकी जगह के अंदर इसका 100वां भाग धंधा में निरंतर परिश्रम करने वाले का जगह में केवल इसका 100वां भाग केवल सुबह शाम, ऐसा त्रिकाल संध्या बताए, सुबह दोपहर और शाम, इसके अंदर आधा घंटा भी वो भगवान का भजन करता है, पाठ करता है और घूमते फिरते बेचते उठते भगवान का नाम जपता है, तो वहां पर कहते हैं कि मोक्ष के लिए इतना प्रयत्न किया जाए तो भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे धन की प्राप्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता, इतना पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करना पड़ता, और इसका 100वां भाग करने पर भी अवश्य ही मोक्ष हो सकता है। श्लोक नंबर 581 सीरियल नंबर 2736 38। यह महाभारत शांति पर्व के अंदर कहते हैं कि धन कमाना है तो ऐसे कैसे भी कमा लो, तो वहां पर ऐसी बात नहीं है। यो अर्था धर्मेण ते सत्या अर्थेण दिगस्तुताम धर्मावे शाश्वतम लोकम धर्मावे शाश्वतम लोके न जयाद धन कांक्षया। हमारे यहाँ पर जो धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति कैसी होनी चाहिए? तो धन संपत्ति धर्म से युक्त हो, नीति मार्ग से कमाया हुआ हो, अनीति से नहीं। नीति मार्ग से कमाने पर इसके लिए कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि इसके लिए सरकार का कोई डर नहीं है। वहां पर हमारे धंधे के अंदर कोई आक्षेप भी वहां चोरी या बेईमानी का नहीं कर सकता है। और ये करके जो नीति पूर्वक धन प्राप्त किया जाए वही वास्तव में धन है। अब अनीति के लिए बता रहे कि अनीति करके अगर धन को प्राप्त किया जाए तो इसका क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं कि अनीति के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वो धन योग्य नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन। यो धर्मेण ते सत्या, ये अधर्मेण दिगस्तुता, अधर्म से प्राप्त की हुई संपत्ति योग्य नहीं है, और अधर्म से
वो भी वहाँ साधारण लोग नहीं, सुखी संपन्न लोग भी कभी वहाँ बे नंबर का धंधा के अंदर उनको काफी कई बार तो जेल में जाना पड़ा। तो कई लोग ऐसे इज्जत वाले थे कि जेल में जाने से पहले उन्होंने आत्महत्या भी कर लिया कि हम पकड़े जाने पर हमारे को बहुत तकलीफ होगी, ये करके आत्महत्या कर लिया। तो ये करके धर्म के द्वारा ही धन को प्राप्त करे, धन के लिए धर्म को नष्ट न करे। इसीलिए धर्म प्रधान है, धन गौण है। तो धन के लिए कभी भी धर्म को छोड़ने की कोशिश न करें और धर्म पूर्वक ही धन का ग्रहण करें। श्लोक नंबर 592, सीरियल नंबर 2739, हितोपदेश के अंदर कहते हैं, जनयन्त्यर्जने दुखम तापयन्ति विपत्तिषु मोहयन्ति च संपत्तो कथमर्था सुखावः। यहाँ कहते हैं कि जनयन्त्यर्जने दुखम, धन को उत्पन्न कर कर पैदा करने के अंदर भी बहुत कष्ट होता है, और साथ साथ तापयन्ति विपत्तिषु, जब धन किसी कारण से धंधे में खोट आने पर कम हो जाता है या कर्जा हो जाता है तो इस टाइम पर भी दुख देता है। फिर वहां ज्यादा होने पर मोह पैदा करता है। अब शरीर तो छूटने वाला है, शरीर तो जाएगा, शरीर को कोई अमर नहीं कर सकता। जब शरीर जाएगा तो शरीर के साथ रहने वाली सारी वस्तु इसके लिए खत्म। तो ऐसा नहीं सोचता और इसमें ज्यादा मोह रखता है। तो यहाँ कहते हैं कि मोहयन्ति संपत्तो, संपत्ति ने अंदर जब इसकी बढ़ोतरी में अंदर वृद्धि के अंदर वो मोह प्राप्त करता है। तो इसीलिए कथम अर्था सुखावा, इसीलिए धन कैसे सुख कारक है। भगवान फिर भी हमारे आश्रम तो धन से चलते हैं, आपके धन से, इसीलिए धनोपार्जन करता रहिए। पर यहाँ पर धन के गुण दोष बताए और संन्यास के अंदर बताया है कि चाह मिटी चिंता हटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। चाह मिटी, जिसको लोकेश ना कि चाहना मिट गई, चिंता भी हट गई, मनुआ बेपरवाह, मन के अंदर कोई चिंता नहीं है। ऐसे जिसको कछु न चाहिए, जिन्हें कहीं पर जो कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए था, वो शहंशाह है। शहंशाह मतलब शहंशाह को तो फिर भी डर रहेगा, वहाँ दुष्टों का डर रहेगा, दूसरा राजा का डर रहेगा, इसको कोई डर नहीं है। श्लोक नंबर 593, सीरियल नंबर 2740, मनुष्य वृत्ति के अंदर कहते हैं, सदा विवादयद वृद्धान यथा चेवासनं स्वयं कृतांजलि रूपासित गच्छता पृष्ठतोऽपि यात्। सदा विवादयद वृद्धान यद्याचेवासनं स्वयं। हमारे ऐसे बड़े वृद्ध, वृद्ध किसको कहा? ज्ञान वृद्ध, अवस्था वृद्ध, आश्रम वृद्ध, दान वृद्ध। इसके अंदर जो महान हम जो लोग हैं, महान कार्य करने वाले हैं, अच्छे अच्छे कार्य करने वाले हैं, वैसे अच्छे अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति आने पर उनको अभिवादन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करके उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। बैठने के लिए आसन देके फिर हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करना चाहिए।
उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करना है, और जब चले तो थोड़ा सा उनके पीछे पीछे भी चलना है। और ऐसे संत मिले हमें पंजाब के अंदर, स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी वहाँ पर संगरूर जिला के अंदर सहकारी बैंक के जनरल मैनेजर थे, और मैनेजर पद से निवृत्त होने के बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग किया। पहले वो गृहस्थ भी थे। त्याग करके उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद भी जब भी कोई संत आता तो बड़ा सम्मान करते थे। संत चलना तो उसको विदाई के लिए भी थोड़े से पीछे पीछे चलते थे। ऐसे यहाँ पर भी नमस्कार, आसन, और फिर चलते समय पीछे पीछे चलना, इतना यहाँ अभिवादन की महिमा बताया। अभी आगे का श्लोक भी अभिवादन का है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन कहते हैं नमस्कार को। नमस्कार करने वाले, और नमस्कार किसको करते हैं कि नित्य वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध मतलब आश्रम वृद्ध, अवस्था वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, ऐसे जो महान लोग हैं उनको नमस्कार करता है, अभिवादन करता है। और वो भी हमारे पूर्वजों की पहले से परंपरा आ रही है। इसकी 4 चीज रोजाना बनता है। क्या क्या? आयुष, आयुष में वृद्धि होती है क्योंकि वो आश्रय देते हैं। विद्या, तप और बल, मनोबल, शरीर बल और वाणी का बल, ये सारे इसकी शक्तियों के अंदर बढ़ोतरी होती है। इतना नमस्कार की महिमा है, तो फिर नमस्कार करने के लिए हमें आपत्ति क्या? हम नमस्कार क्यों नहीं करें? हरि ओम दस